हेलो एवरीवन, बागड़वा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सूरतगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आज जो आपके साथ डिस्कस किया जाएगा वो है साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे, किस तरह से इसको फाइंड किया जाता है। 3 या 4 वीडियो में मैं कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा, चाहे आप एसएससी का पेपर दें, चाहे बैंक का, चाहे आप सीएचएसएल का पेपर दें, सेंट्रल लेवल जैसे आर्मी, रेलवे वगैरह का किसी का भी आप एग्जाम दे रहे हैं 2023 के लिए, तो साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट में से आपका क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं होगी। तो एक बार वीडियो को जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब और बेल का प्रेस नोट कर लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। डियर स्टूडेंट, करते हैं आज का टॉपिक शुरू। साधारण ब्याज जैसे क्या होता है साधारण ब्याज, सबसे पहले 2 प्रकार के ब्याज हम पढ़ते हैं, एक चक्रवर्ती ब्याज और एक साधारण ब्याज। किस तरह से फाइंड किया जाता है 2 तरीके आपको बताऊंगा, जो भी मेथड आपको सुटेबल लगे उस मेथड से आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, जैसे मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने पुटअप किया है कि 500 रुपए 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज। ये क्वेश्चन आपके सामने पुटअप है स्टूडेंट। 500 रुपए का 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज। अब देखो मेथड, एक आपको बेसिक मेथड बताया जाएगा जो अब घर में भी यूज करते हैं, बस फर्क ये है कि वहां पर सैकड़ा बोला जाता है और सैकड़ा का मतलब 100 होता है और मैथमेटिक्स की भाषा में उसको परसेंटेज में तोड़ देते हैं। तो पहला मेथड देखें कि किस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करेंगे। 2 मेथड आपको बताए जाएंगे, जो भी मेथड आपको सूटेबल लगे उस मेथड से आप कर सकते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा मेथड सूटेबल लगाना है जिससे कि आप आसानी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके। पहले मेथड में देखो, सबसे पहले देखो आप दर कितनी है 5%। तो बेसिक भाषा के अंदर, ग्रामीण भाषा के अंदर 5% का मतलब क्या है, 5 रुपए सैकड़ा। ये हम अपने बुजुर्गों से सुनते हैं, तो आज अपने बुजुर्गों की कहानी भी हमें याद रखनी है ताकि कभी भी घर में साधारण ब्याज या ब्याज से संबंधित हिसाब किताब हो तो हम उनसे नजर ना बचाएं। यह भी होता है घरों में। तो अब देखो, सबसे पहले इसका मतलब क्या है, 5% का मतलब है कि 100 रुपए पर हमें 5 रुपए ब्याज देना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अगर ब्याज वार्षिक है तो हमें क्या करना है, 100 रुपए पर 5 रुपए ब्याज देना पड़ेगा। और अगर ब्याज हमें महीने के हिसाब से लेकर है तो 100 रुपए पर हमें 5 रुपए पर महीना देना पड़ेगा। और जब कुछ भी नहीं दे रखा हो तो हमें वार्षिक ही मानना है। महीने, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक ये वर्ड है वो साधारण ब्याज में हमें मिलेंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ मिला नहीं, इसका मतलब वार्षिक है। 100 रुपए पर 5 रुपए का मतलब है 1 साल का ब्याज जो है वो 5 रुपए है। तो अब देखो 1 रुपए का ब्याज कितना आएगा, तो 1 का आएगा 5/100। अब स्टूडेंट हमें देखो कितने का निकालना है, 500 रुपए का। तो 500 रुपए का कितना हो जाएगा, 5/100 गुणा में 500। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा हमारा, इसको गुणा करें तो ये होगा 250 रुपए। यस, जब आपने इसको गुणा किया, सॉरी, इसको जब आप गुणा करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई है, तो हमारे पास कितना बचा है, 25 रुपए। अब ये 25 रुपए कितने वर्ष का है, 1 साल का। ये 25 रुपए कितने साल का है, 1 साल का। और हमें कितने साल का चाहिए, 2 का। तो हम क्या करेंगे, 2 गुणा 25, तो हमारा ब्याज कितना आ जाएगा, 2 साल का 50 रुपए। यस या नो, ये पहला मेथड है जो बेसिक ग्रामीण भाषा में हमें बोलते हैं। दूसरा मेथड देखो, दूसरे मेथड में आपको क्या करना है कि जो हमें दर दे रखी है उसको परसेंटेज हटाते हैं तो बटा में कितना लगता है स्टूडेंट, 100 लगता है। ये 5/100 होगा। अब जब इसमें आपने तोड़ा है तो ऊपर वाला जो स्टूडेंट है वो क्या होता है, ब्याज, और नीचे वाला क्या होता है, मूलधन। यस या नो, ये बात ध्यान रखनी। जब हमने इसको 5% का मतलब है 5/100, परसेंटेज हटाते हैं बटा में 100 लगता है, बेसिक बात है। 5 ब्याज है
100 उसका मूलधन है, लेकिन रियल में तो हमारे पास मूलधन 100 थोड़ी है, रियल में हमारे पास मूलधन कितना है 500, और यहाँ हमारे पास मूलधन कितना बन रहा है 100, और ये जो ब्याज है 5, ये 1 वर्ष का यहाँ ब्याज मिल रहा है। अब देखो हमें क्या करना है, ये जो मूलधन, क्योंकि यहाँ में मूलधन गिवन है, ब्याज तो हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ मूलधन 100 है, इसको मैं क्या करता हूं 100 यूनिट मानते, 100 यूनिट मूलधन है, और यहाँ हमारे पास रुपए में कितना मूलधन है 500 रुपए, तो यहाँ हम क्या करेंगे 1 यूनिट का मान निकालेंगे, तो 1 यूनिट का आप मान निकालोगे तो यह हो जाएगा 500 बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 यूनिट का मान कितना आया 5 रुपए। यस या नो, 1 यूनिट का मान कितना है 5 रुपए। अब देखो ब्याज कितना है, ब्याज कितना है 5 यूनिट, 1 यूनिट का मान अगर 5 है तो 5 यूनिट का मान कितना हुआ 25 रुपए। यस या नो, 25 रुपए, कितने साल का 1 साल का। दोबारा से देखें, मूलधन यहाँ 100 यूनिट है, तो 100 यूनिट हमारी किसकी वैल्यू बन गई 500 की, 1 यूनिट कितनी बनी 5 रुपए। अब 1 यूनिट अगर 5 की है तो 5 यूनिट कितने की बनेगी 25, ये 25 रुपए जो है 1 वर्ष का ब्याज है। हमें कितने का चाहिए 2 का, तो 2 गुणा 25 करेंगे तो डियर स्टूडेंट हमारा आंसर कितना आएगा 50। तो यहाँ भी 50 रुपए था, ये भी 50 रुपए, लेकिन ये बेसिक ट्रिक है और ये मैथमेटिक्स ट्रिक है, जो भी आपको सूटेबल लगे आप हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, देखें कि 800 रुपए 4% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, ये क्वेश्चन हमें गिवन है। तो हमें क्या करना है, पहला बेसिक मेथड, बेसिक मेथड हमें क्या ध्यान रखना है, और सेकंड मेथड, दोनों मेथड से मैं कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन कराएंगे और उसके बाद हम एक मेथड को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले देखो 4% का मतलब ये है कि बेसिक भाषा में 100 रुपए पर कितने रुपए 4% का मतलब ग्रामीण भाषा में 4 रुपए सैकड़ा, सैकड़े का मतलब कितना है 100, तो 100 रुपए पर कितना देना पड़ेगा हमें 4 रुपए। 1 रुपए का कितना आएगा, तो 4 बटा में 100 रुपए, हमें कितने का चाहिए 800 का, तो 800 रुपए का कितना हो जाएगा 4 बटा में 100 गुणा में 800, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, इसका गुणा कर दें कितना आया 32 रुपए। यस या नो, 32, 1 साल का 32 है, हमें कितने साल का चाहिए 2 वर्ष का, तो ये हो जाएगा 2 गुणा में 32, आंसर आएगा 6464, कितना आ गया 64 रुपए 2 साल का ब्याज है। सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड में हमें क्या करना है 4, तो 4 बटा में 100 करेंगे, ये क्या होता है हमारा ब्याज, ये क्या होता है हमारा मूलधन। यस या नो, हमें क्या ज्ञात करना है ब्याज ज्ञात करना है, मूलधन कितना है 100, लेकिन रियल में तो जो मूलधन है 100 है नहीं, क्योंकि 800 रुपए है, तो इसका मतलब ये 100 जो है वो 800 के क्या है बराबर, या तो आप बोलो 800 रुपए या फिर बोलो आप 100 यूनिट, मतलब तो एक ही। तो हम क्या करेंगे 100 यूनिट जो है वो किसके बराबर है 800 रुपए की, यहां से 1 यूनिट निकालें तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी 800 बटा में 100, कैंसिल आउट करेंगे 8 रुपए। यस या नो, 8 रुपए, 1 यूनिट अगर 8 रुपए की है तो 4 यूनिट कितने की होगी, 4 यूनिट कितने की होगी 32 रुपए की। अरे भाई 1 यूनिट अगर 8 रुपए की है तो 4 यूनिट कितने की होगी 32 रुपए की। ये 1 साल का ब्याज कितने का 1 का, हमें कितने का चाहिए 2 का, तो 2 गुणा में 32, आंसर कितना आया 64। तो आप चाहे ग्रामीण मेथड लगा सकते हैं सैकड़ा के हिसाब से, या फिर इस बेसिक मेथड जिसमें हम परसेंटेज को तोड़ के हल करते हैं, ऊपर वाला ब्याज होता है और नीचे वाला मूलधन होता है। स्टूडेंट नेक्स्ट देखें, हमारे सामने है
4,000 रुपए 2% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, ये हमें याद करना 3 साल। तो बेसिक तरीका देखें मेथड में, बेसिक भाषा में हम इसको क्या बोलते हैं? बेसिक भाषा में बोलते हैं 2 रुपए सैकड़ा। 100 रुपए पर 2 रुपए, तो 100 रुपए पर कितना लगा? 2 रुपए। 1 रुपए पर कितना लगेगा? 2/100 रुपए। यस। अब हमें कितने का चाहिए? 4,000। तो यह हो जाएगा 4,000 2/100 गुणा में 4,000। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, इसका इसके साथ गुणा करें तो यह हो जाएगा 80 रुपए। कितने साल का? 1 साल। 80 रुपए कितने का है? 1 साल का। हमें कितने का चाहिए? 3 का। तो 3 गुणा 80 करेंगे तो यह हो जाएगा 240 रुपए। यस या नो? जो भी डाउट हो कमेंट में आप टाइप कर सकते हैं। मेथड सेकंड देखें। सेकंड में क्या करते हैं? 2/100। यस या नो? ऊपर वाला क्या होता है हमारा? ब्याज। ये क्या है? मूलधन। ये क्या हमारा? मूलधन। अब देखो यहां मूलधन कितना है? 100 यूनिट। यहां मूलधन कितना है? 4,000 रुपए। मतलब दोनों बात बराबर है। या तो मैं कहूं मूलधन 4,000 है या मैं कहूं मूलधन 100 यूनिट है, बराबर है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 यूनिट जो है वो किसके बराबर है? 4,000 रुपए के। यहां से 1 यूनिट का मान निकालें 4,000 बटा में 100। तो 1 यूनिट का मान कितना है? कितना आया? 40 रुपए। 1 यूनिट अगर 40 की है तो 2 यूनिट कितने की हुई? बोलो, 2 यूनिट कितने की है? 80 रुपए की। ये कितने का है? 1 साल। कितने का? 1 का। हमें कितने का चाहिए? कितने का चाहिए? 3 वर्ष का। तो 3 से गुणा करें 240 रुपए। चाहे आप ग्रामीण मेथड लगाएं चाहे आप मैथमेटिक्स मेथड लगाएं, इस मेथड से आप किसी भी क्वेश्चन को, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चाहे किसी भी एग्जाम में आप बैठ रहे हैं, आपका क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का कभी भी गलत नहीं होगा अगर इस मेथड को आपने अपना लिया। और आपको घर में नजर नहीं बचानी पड़ेगी अगर ये मेथड आपने सीख लिया। हेलो स्टूडेंट, अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं। 1.5 वर्ष, 2.5 वर्ष, 3.5 वर्ष, महीने वाले। अगर ब्याज अर्धवार्षिक हो, त्रैमासिक हो तो किस तरह से सॉल्यूशन करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, वो आप देख सकते हैं, जिसमें बेसिक भाषा में मैंने उसको समझाया। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपके सामने 500 रुपए 2% की दर से 2/1/2 वर्ष का साधारण ब्याज। ये साधारण ब्याज का टॉपिक है, तो साधारण ब्याज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको क्या करना है? दर को उठाना है। दर कितनी है हमारी? 2%। तो 2/100, क्योंकि परसेंटेज हटाते हैं बटा में 100 लगता है। ये ऊपर वाला हमारा ब्याज होता है और नीचे वाला हमारा मूलधन होता है। रियल में ये हमारा मूलधन नहीं है, ये मूलधन है नीचे वाला। रियल मूलधन हमारा कितना है? 500 रुपए। इसका मतलब ये जो 100 यूनिट इसको मान लेते हैं, 100 यूनिट जो है वो किसके बराबर है? 500 रुपए के। यस सर? तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी? तो 1 यूनिट हो जाएगी 500 बटा में 100। हल करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 5 रुपए। 1 यूनिट का मान कितना है? 5 रुपए। और हमारे पास कितने यूनिट है? 2 यूनिट है ना। 1 यूनिट का अगर मान 5 है तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 10 रुपए। तो ये 1 साल का ब्याज होता है। ये जितना भी आंसर आता है 1 साल का ब्याज हमारे पास 10 रुपए। अब देखो हमें कितने साल का ब्याज ज्ञात करना था? 2 से 1/2। इसको हल करें, इसको इसके साथ गुणा होता है, 2 दूआ 4 और ऊपर वाला जुड़ता है, कितना हुआ? 5 और बटा में जो संख्या वैसी की वैसी रहती है, तो यह हो जाएगा 5/2। इसको हल करेंगे, 5 का 5 से गुणा करेंगे 25। तो
इसका मतलब 2 से 2/2 बेसिक भाषा में 2.5 वर्ष बोलते हैं। 25 रुपए इसका क्या आ चुका है, ब्याज आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। हमारे सामने एक क्वेश्चन दे रखा है कि 300 रुपए का 3% की दर से 1/2 वर्ष का ब्याज, 1/2 वर्ष का ब्याज हमें पूछा जाए। तो सबसे पहले हमें दर को तोड़ना है। 3/100 मूलधन कितना है हमारे पास 100 यूनिट और ये ब्याज हो जाएगा 3 यूनिट। अब देखो रियल में हमारे पास मूलधन 100 नहीं है, रियल में हमारे पास मूलधन कितना है 300। इसका मतलब ये जो 100 यूनिट है, 100 यूनिट किसके बराबर जाएगी 300 रुपए के। 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी 300/100। हल करेंगे तो कितना आएगा 3 रुपए। 1 यूनिट का मान कितना है, तो 1 यूनिट हमारी 3 की। 1 यूनिट अगर 3 की है तो ब्याज हमारे पास 3 यूनिट है, तो 3 × 3 कितना हुआ 9 रुपए। 1 यूनिट अगर कितने की है 3 रुपए की है तो 3 यूनिट कितने की होगी 9 रुपए की। ये 9 रुपए क्या है 1 साल का ब्याज। कितने का 1 साल का ब्याज। हमें कितने का चाहिए 1 से 1/2, इसको हल करो 2 एकम 2, ऊपर वाला जुड़ेगा 3, 3/2। 1 साल का ब्याज अगर 9 रुपए है तो 3/2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 27। 27/2 13.5। कितना आएगा 13.5 रुपए ब्याज आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा है तो इसका मतलब ब्याज जो है हमारा कितना है वार्षिक है। ब्याज क्या है वार्षिक। अगर क्वेश्चन में कुछ दे रखा है तब हमें पता लगाना है कि ब्याज किस तरह का। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन मैंने पुटअप किया आपके सामने कि 500 रुपए का 2% की दर से 6 माह का अर्धवार्षिक ब्याज ज्ञात कीजिए। अर्धवार्षिक साधारण ब्याज, ये क्वेश्चन है। अब यहां कंडीशन क्या है अर्धवार्षिक। जब अर्धवार्षिक कंडीशन होती है, वार्षिक होती है तो कोई चेंज नहीं हो। अर्धवार्षिक या त्रैमासिक कंडीशन है तो चेंज हो। अर्धवार्षिक है तो मूलधन तो कितना है 500 का 500 है। ये जो दर है वो क्या हो जाती है आधी। तो दर अब 2 की जगह कितनी हो जाएगी 1%। दर कितनी होगी 1%। और जो टाइम है वो क्या हो जाता है दुगना। 6 माह का दुगना कितना होगा 1%। अब ये हमारे लिए नहीं है। अब काम की चीजें हमारे पास ये ऊपर वाली काम की चीजें नहीं। जब अर्धवार्षिक होता है तो मूलधन वैसे का वैसा रहता है, दर आधी हो जाती है, सब में 2 गुना हो जाता है। तो अब देखो दर कितनी है 1/100। ऊपर वाला क्या होता है ब्याज, नीचे वाला क्या है मूलधन। रियल मूलधन हमारा 500 और यहां हमारे पास मूलधन कितना है 100। तो 100 यूनिट जो है वो किसके बराबर हो जाएगी 500 के। तो यहां से 1 यूनिट का मान निकालें तो 1 यूनिट हो जाएगी, हल करेंगे कितना 5 रुपए। अब देखो ब्याज है कितना 1 यूनिट। 1 यूनिट का मान कितना है 5 रुपए और ये 1 साल का ही होता है क्योंकि 1 वर्ष का याद करना है तो वही आएगी। तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा 5 रुपए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और पुटअप करता हूं मैं आपके सामने कि आपको 1000 रुपए का 20% की दर से 20% की दर से 6 माह का त्रैमासिक ब्याज, त्रैमासिक ब्याज। अगर त्रैमासिक ब्याज दे रखा है, त्रैमासिक ब्याज दे रखा है तो इसका मतलब ये है कि त्रैमासिक में क्या चेंजिंग होगी। मूलधन वैसे का वैसा और ये जो दर है वो 1/4 हो जाती है। मतलब दर में 4 का भाग लगता है, 20 में 4 का भाग लगाएंगे कितना आएगा 5। और ये जो टाइम है वो 4 गुना हो जाता है। 6 माह 6 माह 6 माह 6 माह कितने हो गए 24 माह। 24 माह का मतलब कितना 2। अब ये हमारे काम की चीजें नहीं है, ये हमारे काम की चीजें। दर कितनी है 5, 5/100। ब्याज कितना आया
5। मूलधन कितना है? 100 यूनिट। अब मूलधन रियल में हमारा 100 यूनिट नहीं है, रियल में हमारा मूलधन कितना है? 1000। तो ये हो जाएगा 100 यूनिट बराबर कितना? 1000 रुपए। 1 यूनिट बराबर कितना आएगा? 1000 बटा में 100। हल करेंगे कितना आ जाएगा? हल किया, 1 यूनिट का मान कितना आया? 10 रुपए। और ब्याज है कितना? 5 यूनिट। जब 1 यूनिट का मान 10 रुपए है तो 5 यूनिट का मान कितना होगा? 50। 5 यूनिट का मान कितना होगा? 50। अब 5 यूनिट का मान 50 रुपए है, लेकिन मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया था, यहां से कैलकुलेट करने के बाद जो मान आएगा वो 1 वर्ष का आएगा। 1 साल का ब्याज कितना? 50। हमें कितने साल का चाहिए? 2 साल का। अगर 1 साल का ब्याज 50 रुपए है तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 100। तो ये त्रैमासिक और अर्धवार्षिक में डिफरेंस होता है कि ब्याज अगर त्रैमासिक दे रखा है तो हमें क्या चेंज करना है, और ब्याज अगर अर्धवार्षिक दे रखा है तो हमें क्या चेंज करना है। तो ये आज साधारण ब्याज के बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं। 2 वर्ष 3 वर्ष का किस तरह से ज्ञात करते हैं, बेसिक ग्रामीण मेथड क्या होता है और मैथमेटिक्स मेथड क्या। इसके अलावा 2.5 या 3 वर्ष, 2.5 वर्ष का, 1.5 वर्ष का किस तरह से ब्याज करते हैं, अर्धवार्षिक या त्रैमासिक ब्याज किस तरह से ज्ञात किया जाता है। मतलब ये कि आज हमने साधारण ब्याज का जो बेस है वो रखा है। कल हम इसके नए क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। जो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका क्वेश्चन 100% सही होगा, ये हमारी गारंटी रहेगी। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहें, और बेल का प्रेस नोट कर लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।